हे एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और गाइज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपना बाइसेप वर्कआउट। गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बस बाइसेप की एक्सरसाइज शेयर करूँगा और ये वर्कआउट उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो कि अपने बाइसेप को एक प्रेफरेंस देते हैं, जिनको अपने बाइसेप्स ग्रो करने हैं। मगर गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइज आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उस पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइज अगर आपको मेरे से मील प्लान और डाइट प्लान बनवाने हो तो आप मुझे रीच कर सकते हो saurabwatchpersonaltraining@gmail.com। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज गाइज इस वर्कआउट के अंदर जो मैं लगा रहा हूँ वो है डंबल अल्टरनेट डंबल कर्ल्स। ये एक्सरसाइज लगाने का सबसे मेन मोटिव ये है ताकि आपके बाइसेप मसल वार्म हो जाए, क्योंकि गाइज इसके बाद जो एक्सरसाइज हम लगाएंगे थोड़ी हैवी लगाएंगे, थोड़ी कंपाउंड्स लगाएंगे, तो उससे पहले जो भी हम चाहते हैं कि हमारे मसल थोड़े पंप हो जाए, थोड़े वार्म हो जाए, ताकि हमें उनको लगाते वक्त, दूसरी एक्सरसाइज को लगाते वक्त अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन मिल सके। अल्टरनेट डंबल कर्ल्स को लगाने का सबसे मेन मोटिव यही है। और दूसरा मोटिव ये है कि अल्टरनेट डंबल कर्ल्स में हर किसी का माइंड मसल कनेक्शन ईजिली बैठ जाता है, जिससे आप आसानी से पंप ले सकते हो इस एक्सरसाइज में। तो इस वजह से इस एक्सरसाइज को लगाने का सबसे पहला रीज़न और सेकंड रीज़न ये भी आप कह सकते हो। गाइज इस एक्सरसाइज के मैं कम से कम 2 to 3 वर्किंग सेट्स लूँगा, जिसमें मैं अपने वर्किंग सेट्स के अंदर 12 से 15 रैप रेंज की तरफ जाऊँगा और अपने बाइसेप मसल को अच्छी तरह वार्म और अच्छी तरह पंप कर लूँगा इस एक्सरसाइज के अंदर। इस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा हैवी वेट्स की तरफ नहीं जाना, आपका मेन मोटिव है पंप करना, वार्म करना। देन गाइज सेकंड एक्सरसाइज यहाँ पे जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो है बेसिकली एक सुपर सेट, और ये सुपर सेट है प्रीचर बार्बल कर्ल्स का और स्टैंडिंग बार्बल कर्ल्स का। इसके लिए अलग से आपको रोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीचर कर्ल होता है उसमें पहले आप प्रीचर बार्बल से लगाओ प्रीचर बेंच के ऊपर कर्ल्स, और उसके बाद खड़े होकर आपको कर्ल्स लगाने हैं। इस एक्सरसाइज की मैं प्रीचर बेंच के ऊपर कम से कम 8 to 12 रैप रेंज की तरफ जाता हूँ अपने वर्किंग सेट्स के अंदर, और जब मैं खड़े होकर लगा रहा होता हूँ, जब मैं स्टैंडिंग बार्बल कर्ल्स लगा रहा होता हूँ, तो उसके अंदर मैं कम से कम 12 to 15 रैप रेंज की तरफ जाता हूँ, क्योंकि उस टाइम ईजिली हो जाता है। बैठ के जब भी आप कर्ल्स लगाओगे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, खड़े होकर थोड़ा ईजी हो जाता है, तो इस वजह से उसमें मैं रैप रेंज अपनी बढ़ा देता हूँ। ये एक्सरसाइज एक बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, और अगर आप इस एक्सरसाइज का जो सुपर सेट है इसको ढंग से परफॉर्म करोगे तो गाइज आपके जो मसल है, आपका जो बाइसेप है वो अच्छी तरह एंगेज हो जाएगा, पंप अच्छी तरह आ जाएगा, और साथ के साथ आपका बाइसेप मसल काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट आपको देगा अगर आप इस सुपर सेट को ढंग से परफॉर्म करोगे। इस सुपर सेट के मैं कम से कम 2 to 3 वर्किंग सेट्स लूँगा, जिसमें मैं प्रीचर बेंच के कम से कम 8 to 12 रैप रेंज के अंदर जाऊँगा वर्किंग सेट्स में, और अपने स्टैंडिंग बार्बल कर्ल्स के अंदर 12 to 15 रैप रेंज के अंदर जाऊँगा। तो आपको एक ऐसा वेट चूज़ करना है जिसमें आप इन जो रैप रेंज है इसके अंदर कम से कम ऑलमोस्ट फेलियर तक आप लेके जाओ, उससे ज़्यादा रैप आपसे नहीं निकलने चाहिए। देन गाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये हमारे बेसिकली ब्रेकियालिस मसल की काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि आउटर हेड होता है बाइसेप्स का, और ये है हैमर कर्ल्स। मैं बेसिकली यहाँ पे डंबल हैमर कर्ल्स कर रहा हूँ। डंबल हैमर कर्ल्स अगर आप ढंग से परफॉर्म करोगे तो काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये आपके बाइसेप का आउटर हेड डेवलप करने में आपकी हेल्प करती है, जिससे आपका बाइसेप मसल थोड़ा बड़ा दिखता है, ओवरऑल उसका साइज़ जो है बड़ा दिखता है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को ज़्यादा हैवी वेट के बजाय पहले फॉर्म पे वर्क करना, ताकि आपको इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन मिल सके, और जब आपको लगे कि आपकी फॉर्म बेस्ट है और आप वेट इंक्रीज़ कर सकते हो, उसी के बाद वेट इंक्रीज़ करना। इस एक्सरसाइज के वर्किंग सेट्स में कम से कम 12 to 15 रैप रेंज लेता हूँ, और इस एक्सरसाइज के मैं 2 to 3 वर्किंग सेट्स लेता हूँ। गाइस लोग जो भी स्मॉलेस्ट मसल ग्रुप्स है जैसे शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, इन एक्सरसाइज के अंदर कम से कम हाई रैप रेंज के अंदर जाता हूँ। हाई से मेरा ये मतलब ये नहीं है 30 रैप निकाल रहा हूँ, मेरा मतलब है कि 12 से 15, 15 से 20 ऐसी रैप रेंज में चूज़ करता हूँ, क्योंकि ये छोटे मसल ग्रुप है। इसके अंदर आप 6 to 8 ऐसी रैप रेंज चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आसानी से आप इसमें हैवी वेट लिफ्ट कर जाओगे, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट की तरफ जाओगे, इसमें लोड इंक्रीज़ करोगे, तो क्योंकि हमारे जॉइंट्स छोटे होते हैं इन मसल ग्रुप्स के, तो उस पर स्ट्रेन आने लगता है, जिससे आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे आसान तरीका है कि सुपर सेट्स, जाइंट सेट्स इंक्लूड करो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, और अपनी रैप रेंज थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लो। देन गाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन एक सुपर सेट है, और ये सुपर सेट काफ़ी इफेक्टिव सुपर सेट है, मगर ये उन्हीं को इंक्लूड करना है अपने वर्कआउट्स में जिनको कम से कम 6 to 8 मंथ्स हो गए ट्रेनिंग करते हुए। आपको इतनी वॉल्यूम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बाइसेप एक्सरसाइज के लिए। जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए मेरे ओपिनियन में बाइसेप मसल के लिए 3 to 4 एक्सरसाइज मोर देन इनफ है। अगर आप इन्हें ढंग से परफॉर्म करोगे तो आपको अच्छा खासा पंप भी आ जाएगा, आपको अच्छी खासी डेवलपमेंट दिखने लगेगी कुछ ही हफ्तों में।
मगर जो लोग इंटरमीडिएट है या फिर जो लोग एडवांस्ड है वो इस सुपर सेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। और ये सुपर सेट है स्पाइडर कर्ल्स और इंक्लाइन डंबल कर्ल्स का। गाइस स्पाइडर कर्ल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके पीक को डेवलप करने के लिए, साथ के साथ आपके लॉन्ग हेड को डेवलप करने के लिए बाइसेप्स की। मैंने क्या ऑब्जर्व करा है कि अगर हम एक ही प्लेन में अपने एक ही एंगल में किसी भी मसल को टारगेट करते रहें तो उसमें डेवलपमेंट हमें नहीं दिखती, तो हमें डिफरेंट एंगल से उसे टारगेट करना पड़ता है। तो स्पाइडर कर्ल्स लगाने का यही एक मोटिव है कि डिफरेंट एंगल से हम उसको टारगेट कर रहे हैं जिससे हमारे लॉन्ग हेड को और स्टिमुलेशन मिल सके। स्पाइडर कर्ल्स के मैं कम से कम 2 to 3 वर्किंग सेट्स लेता हूँ जिसमें मैं अराउंड 10 to 12 रेप रेंज के अंदर जाता हूँ। मतलब कि 10 to 12 के लिए आपको एक ऐसा वेट चूज़ करना है कि उससे ज़्यादा रेप रेंज आपसे नहीं निकलने चाहिए। देन आते हैं हम इंक्लाइन डंबल कर्ल्स पे। इंक्लाइन डंबल कर्ल्स आपके लॉन्ग हेड को इफेक्टिवली टारगेट करता है, मगर आपको ये ध्यान में रखना है इससे पहले भी जो एक्सरसाइज आपने करी है वो आपके लॉन्ग हेड को ही टारगेट कर रही है, तो यहाँ पे आपको रेप रेंज इंक्रीज़ करनी पड़ेगी मगर वेट स्लाइटली डिक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये एक सुपर सेट है। तो इंक्लाइन कर्ल्स के अंदर मैं 2 to 3 वर्किंग सेट्स जो लूँगा उसमें कम से कम 12 से 15 रेप रेंज या फिर 15 से 20 रेप रेंज के अंदर रहूँगा जिससे मुझे और अच्छा पंप मिल सके। सुपर सेट्स करने का मतलब यही है कि इंटेंसिटी इंक्रीज़ करी जा सके, और इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने के लिए आपको डिफरेंट वेरिएबल्स चूज़ करने पड़ेंगे। ये तो थी गाइस बाइसेप की एक्सरसाइजेज। मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करी, सुपर सेट शेयर करे और काफ़ी ऐसी एक्सरसाइज शेयर करी जो कि आपके बाइसेप मसल को स्टिमुलेट कर सकते हैं। मगर गाइस एक एक्सरसाइज करे बिना बाइसेप का वर्कआउट कंप्लीट नहीं हो सकता, और वो है गाइस पुलअप्स। पुलअप्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके ओवरऑल बाइसेप डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बाइसेप की एक्सरसाइज करते वक्त हमें काफ़ी कंपाउंड लिफ्ट्स नहीं मिलती हैं। ज़्यादातर सारी कर्ल्स होती हैं या फिर इंक्लाइंस कर्ल, डंबल कर्ल्स, ऐसी सारी कर्ल्स मूवमेंट ही होती हैं और काफ़ी आइसोलेशन मूवमेंट्स होती है। तो बाइसेप के लिए जो एक कंपाउंड मूवमेंट आपके पास मौजूद है वो है गाइस पुलअप्स। पुलअप्स लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बार के ऊपर पुलअप्स नहीं होते हैं तो गाइस आप असिस्टेड मशीन चूज़ कर सकते हो। अगर आपके जिम में अवेलेबल है आप उस पर पुलअप्स लगा सकते हो। असिस्टेड मशीन अवेलेबल नहीं है तो रेजिस्टेंस बैंड्स को लेके पुलअप्स पे लगा के उससे आप पुलअप्स निकाल सकते हो। मगर गाइस पुलअप्स आपको ज़रूर निकालने हैं, और एज़ मच एज़ पॉसिबल जितने पुलअप्स आपसे निकलते हैं, एम रैप जितने निकलते हैं उतने आपको निकालने हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी रैप रेंज निकालोगे वो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, उसको इफेक्टिवली निकालना है। आपको सारी टेंशन आपने बाइसेप में फील करनी है और इनको फैटीग करना है। गाइस पुलअप्स लगाए बिना आपको बाइसेप वर्कआउट ख़त्म नहीं करना, क्योंकि यही एक कंपाउंड लिफ्ट है जो हम इस वर्कआउट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइस ये था मेरा बाइसेप का वर्कआउट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।